नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश डिस्कवरी आईएएस एकेडमी की तरफ से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी इस्तेकबाल करते हैं। आज हम लोग फिर करंट के नेक्स्ट सेशन में मिल रहे हैं और आज हम लोग फिर जो है 14 जून का करंट देखेंगे। और आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह हमारे वीडियो को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ मैं यह भी बताऊं कि अभी जितने भी भारत में और बिहार राज्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्जाम्पल बीपीएससी, बिहार दुर्गा, बिहार टीचर और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए यह करंट को तैयार किया जाता है। ये करंट के जो स्रोत हैं वह PIB से है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण राष्ट्र संस्करण और अन्य मैगजीनों का भी ध्यान में रखकर यह बनाया जाता है। इसीलिए यह करंट आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। और ये सभी करंट आपको हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े, तो अभी तक अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जुड़े और आप वहां से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं विथ व्याख्या सहित। चलिए धन्यवाद। हम लोग आज शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का टॉपिक है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या सा मापदंड रखा गया है, उसी की कड़ी में बात की गई है। इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि देखिएगा कि सिडबी, यह एक बैंक का नाम है। NBFC सिडबी जो है एक बैंक का नाम है। इसके माध्यम से जो है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योर के लिए काम कर रहा है और यह ग्रोथ एक्सेलेंसी प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि ग्रोथ एक्सेलेंसिएशन प्रोग्राम लॉन्च किसके माध्यम से किया जा रहा है। हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये प्रोग्राम सिडबी नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उद्देश्य छोटे NBFC को संभालना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, या इसको संभालना है। इसके लिए कम से कम 66% जोखिम है। इसमें यह जो है, जो इसमें भी मसला होगा, जो भी इसमें निवेश होंगे, यह जोखिम की इसमें संभावना रहेंगे। और इसके तहत NGSP को कम से कम 100 छोटे, इधर देखेंगे क्योंकि छिप चल रहा है, कम से कम 100 छोटे ऐसे NBFC क्षमता का निर्माण करने के, जिसकी संपत्ति प्रबंधन 75 करोड़ रुपए। ये ध्यान में रखिएगा। इसमें पूछेगा कि ग्लोबल अलायंस फॉर एंटरप्रेन्योर के लिए कितने करोड़ बजट की बात कही गई, तो 75 करोड़ की बात की गई है और 250 करोड़ रुपए से लेकर के होगी। मुख्य रूप से Tier 2, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पिछले बार पूछा भी जा चुका है, Tier 1 वाला पूछा जा चुका है। और Tier 3 शहरों में सूक्ष्म और लघु, ये शहरों की श्रेणी है Tier 2 एंड Tier 3। तो इसमें ध्यान रखेंगे ग्लोबल अलायंस के माध्यम से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो देखने योग्य होंगे। तो कौन लॉन्च करेगा, तो हम लोग याद रखेंगे ये सिडबी लॉन्च करेगा। उसके बाद जोखिम की 60% है, 75 करोड़ रुपये है। और शहरों को कितने विभाजनों में बांटा गया है, तो Tier 1 एंड 2, Tier 2 एंड 3 के क्रम में बांटा गया है। हम लोग आगे देखेंगे फेडरल बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि फेडरल बैंक कहाँ की बैंक है। पेन मैं ले लेता हूँ। फेडरल बैंक जो है, ये देखिएगा, फेडरल बैंक ने चेन्नई में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा कि फेडरल बैंक अभी कहाँ पर काम कर रही है भारत की, किस, तो याद रखेंगे चेन्नई में I am ADR is me अभियान शुरू किया है। इसको पूरा ध्यान रखिएगा, ADR is me। यह प्रश्न पूछा गया, पूछने की काफ़ी प्रबल संभावना है कि फेडरल बैंक के द्वारा ADR is me का लॉन्च किया गया किस राज्य में, तो याद रखेंगे चेन्नई में। यह कहानियों का संग्रह, इसका अर्थ होता है कहानियों का संग्रह। पूरे बैंक की शाखा पुराने संग आसानी में बदल कर लोगों और उसकी संस्कृति के लिए जश्न के तौर पर जाना जाएगा। इस अभियान की शुरुआत किया गया और इसमें 40 सम्मोहन कहानियाँ कहा गई। ये 40 कहानियाँ की है, शुरुआत के इतिहास से दी गई है। देखिए आप लोग दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा सा अस्वस्थ फील कर रहा हूँ, मेरे गले में दर्द है, बोलने में मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा लो फील भी कर रहा हूँ। ये चीज़ है, ये कहानी जो है फेडरल बैंक की ADR शाखा में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे फेडरल बैंक के द्वारा अभी कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा ADR is me। ये क्या होता है, कहानियों का संग्रहालय। कहानियों का संग्रहालय का संबंध फेडरल बैंक से या किस जगह से है, तो हम लोग याद रखेंगे चेन्नई से है। यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा भी जा सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। बीमा क्षेत्र का दिग्गज कंपनी भारतीय LIC के बारे में ये बोला जा रहा है। LIC के बारे में है, ये LIC के बारे में बोला जा रहा है। हम लोग उसके बाद 6 माह से अधिक समय की अवधि में खुले हुए खाते के संदर्भ में है कि लेन देन की श्रृंखला के माध्यम से IT सेवा प्रदान करने के बाद इससे कौन कंपनी अभी हाल में जो है जुड़ी है प्राइवेट सेक्टर की, उसका नाम है टेक महिंद्रा। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और
इक्विटी अर्थात शेयर की बात कर रहा है ये। इसमें फेडरल बैंक जो है किसी बात कर रहा है, शेयर की बात कर रहा है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, शेयर बढ़ा दी गई है। यह कदम टेक महिंद्रा की संभावनाओं में एक LIC के विश्वास को दर्शाता है। तो हम लोग यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा तुरंत देख लेते हैं। दिग्गज कंपनी LIC का भी किस कंपनी के साथ में ये हुआ टाइप, तो टेक महिंद्रा का, ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रम में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि वैज्ञानिकों और सांस्कृतिक संगठन पुरस्कार। प्रश्न पूछेगा वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन पुरस्कार 2023 का किसे मिल रहा है, तो मिशेल बासिल पुरस्कार मन्नार राष्ट्रीय उद्यान खारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदीश एस बांकन को दिया गया। बहुत ज़बरदस्त है ये, ध्यान में रखिएगा इसको। और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, यह जो है एक यहाँ पर जैविक उद्यान है जो बायोस्फीयर सुरक्षित रखा गया है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। उनके प्रयासों के लिए प्राप्त किया गया। यह 14 जो यहाँ जून होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, या 14 जून को फ्रांस के पेरिस में इसमें यह पुरस्कार का कहाँ पर सम्मेलन होगा, तो याद रखेंगे हम लोग पेरिस में होगा। और पेरिस शहर कहाँ है, फ्रांस में होगा। अगला हम लोग देखते हैं इसी कड़ी में NTPC कांटी एक स्थल है, बिहार राज्य में है, मुजफ्फरपुर जिला में, ये ध्यान रखेंगे। अपनी CSR के पहल से जान सबसे पहले ध्यान रखेंगे NTPC बिजली उत्पादन केंद्र से बिजली से जुड़ा हुआ है। कांटी यहाँ पर थर्मल पावर है, बिहार के मुजफ्फरपुर में है। यहाँ से कन्या सशक्तिकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया NTPC के द्वारा, बहुत अद्भुत कार्य है ये, है ना। 2023 शुरू किया गया है, जो 4 सप्ताह का आवासीय कार्यशाला कार्यक्रम है। कांटी ब्लॉक से 40 वंचित ग्रामीण लड़कियों को इसमें सशक्त बनाना है। यह NTPC का बहुत अद्भुत कदम है, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्मर के तौर पर यह बहुत सबसे बड़ा कदम माना जाता है। हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल 89,047 करोड़ रुपए का एक बजट अभी पेश किया। किस मसले को लेकर खर्च करेगा, BSNL, इसी का पुनरुद्धार होगा। जिस तरह भी जियो कंपनियां हैं, एयरटेल हैं, ये काफ़ी बड़े लेवल पे चली गई हैं। अभी जो 5G 4G 2G से जो विकास करते करते यहाँ तक आया, इसी के लिए इसको तीसरी रिवाइवल, देखिए मैं तुरंत बोला था ना, इसी के उत्थान के लिए रिवाइवल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में रिवाइवल पैकेज दिया गया है। और रिवाइवल पैकेज के साथ ही BSNL की अधिकृत पूंजी अब टोटल पहले कितनी थी, अब 10,000 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,10,000, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा, 2,10,000 करोड़ रुपए BSNL के लिए यह हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसको बोलते हैं हम लोग DRDO, है ना। बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको हम लोग। यहाँ से जो है बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि मिसाइल का सबसे लेटेस्ट संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह इसमें ज़्यादा खूबियों से लैस है। FFER मेंस के सेगमेंट में यहाँ से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले तत्वों में इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपनी रक्षा को मिसाइल करेगा। और यह कितनी मारक क्षमता है, 1000 से 2000 किलोमीटर है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग है IIT द्वारा विकसित एक ही हीमोग्लोबिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कौन से IIT के द्वारा किया गया है और इसमें क्या क्या काम हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। स्व परीक्षण किट 30 सेकंड में परिणाम देती है। यह हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए एक किट को डेवलप किया गया है, जिसमें कि मात्र 30 सेकंड के अंदर में यह अपना रिपोर्ट दे देगी। और रिसर्च के द्वारा सेंज HB नाम का एक स्वदेशी इनोवेटिव रैपिड हीमोग्लोबिन डिटेक्शन टेस्ट किट है, विकसित किया गया है। यह याद रखेगा किसके द्वारा किया गया है, IIT के द्वारा किया गया है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, यह एक इसमें दोनों देशों के बीच में रणनीतिक बातों को लेके इसमें दोनों लोग साथ में बैठे हैं। एक नए रणनीतिक समझौते की घोषणा की गई है और उसके नेताओं ने रूस, चीन और आर्थिक अस्थिरता का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यह पहल किया गया है। अब देखेंगे भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप का शीर्ष पर रहा है। यह अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज का अभी खेल समाप्त हुआ था, उसमें अभी भारत जो है, अपना देश जो है, जूनियर विश्व कप में सबसे टॉप पर है। यहाँ का करंट हम लोग देख लिए हैं, मैं अस्वस्थ भी था और थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाके बोल सकता था, मैं नहीं बोल पाया, गले में दर्द है। अभी यहाँ से हमारा क्वेश्चन सेशन का शुरू होगा और उस क्वेश्चन सेशन को देखेंगे और
उसी की कड़ी में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं और निराश हो जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। हम लोग को अब सोचते रहें करना नहीं होगा। तो इसीलिए इसी कड़ी में आप लोगों के लिए एक पंक्ति पेश है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पंक्ति को बोलने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो है, लेकिन मैं अस्वस्थ फील रहा हूँ। लेकिन मुझे याद है एक बार रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, मैं खुद कवि हूँ और अब मुझे लिखना काफ़ी अच्छा लगता है। उन्होंने लिखे थे एक बार कि अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो ये पंक्ति अब हम लोग को अपने लक्ष्य से जोड़ कर भी देखना है कि अब नहीं तो कब। इसीलिए दोस्तों हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य को संगठित करेंगे और संगठित करके एक ऊर्जा से उसको पिरो कर अगर करेंगे तो वो अवश्य सफलता की ओर हमें लेके जाएगा। तो इसी करीब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन सेशन आज का। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए है 14 जून, 15 जून, 16 जून, 17 जून। आप लोग उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। और कल का जो मैं प्रश्न बोला था उसका उत्तर आज क्या होगा उसका भी उत्तर मैं आज आपको बताऊंगा। इसका उत्तर देखेंगे हम लोग क्या है, इसका उत्तर है ए 14 जून। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए नीचे में लिखा हुआ है और ये पहली बार कब से शुरुआत हुआ वगैरह वगैरह, ये 2004 से हुआ है। इन सब को देख लेंगे। टेलीग्राम पर ये सारे जानकारी दी हुई हैं, ये देख लेंगे। आप उसको वहाँ से डाउनलोड PDF के साथ कर सकते हैं। इसको पढ़ते हैं बिमस्टेक, BIMSTEC। एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेज़बानी कौन करेगा? चेन्नई है, बेंगलुरु है, कोलकाता है, इनमें से कोई नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, यह ध्यान में रखना है। इसमें चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा कोलकाता। ये भी ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या है बिमस्टेक के बारे में। और बिमस्टेक के बारे में अगर जानना हो तो हम पहले भी पूर्व में एक वीडियो बना चुके हैं। बिमस्टेक के संदर्भ में पूर्व में भी एक वीडियो बन चुका है, आप लोग उस वीडियो को आप देख सकते हैं और वो लिंक में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन का कि हाल ही में कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक का सबसे बड़े अभ्यास की मेज़बानी करेगा? इटली है, जर्मनी है, भारत है, फ्रांस है। मित्रों आप लोगों को कल ही मैं यह चर्चा किया था, पढ़ाया था, उसमें इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर होगा जर्मनी। इसका उत्तर होगा जर्मनी। देखिएगा जर्मनी नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई रणनीति के बारे में बात करेगा, यह भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। ये नाम से ही इसमें सबसे भारी नाम जो लग रहा है वो उत्तर मार दीजिए, सही हो जाएगा। अभी के अकॉर्डिंग चूँकि ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण का मसला है और इसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं और वही चीज़ है यहाँ पर। आगे हम लोग देखेंगे, इसके क्रम में आगे देखते हैं। पाँचवा, हाल ही में मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार किस शहर का भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में पहचान किया? ये सबसे इंडिया में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे अधिक महंगा शहर कौन है इसी प्रवासियों के लिए? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली एंड इंदौर। इसमें देखेंगे सबसे महंगा शहर कौन आएगा तो मुंबई आएगा। मर्सर ये रिपोर्ट जारी करता है बेसिकली, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। यहाँ से याद रखिएगा कि सबसे पूरे वर्ल्ड में महंगे शहरों की सूची कौन जारी करता है? तुम लोग याद रखेंगे मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग, यही सर्वे जारी करता है। अगला है छठा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में सागर समृद्धि ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सागर समृद्धि ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, राजनाथ सिंह और अरविंद केजरीवाल। यह भी प्रश्न को देखेंगे, इसका उत्तर होगा सर्बानंद सोनोवाल। अभी इस विभाग के मंत्री भी हैं, हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ पर सारा कुछ इसका दिया हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में इस तरह का पहला मंदिर स्थापित हुआ है, जीके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और मनोज सिन्हा। इसका उत्तर हो जाएगा मनोज सिन्हा। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा, पहले वेंकटेश्वर मंदिर का स्थान 62 एकड़ भूमि, ये देख लीजिएगा, चर्चा का विषय है, पूछा सकता है, मंदिरों से संदर्भ प्रश्न पूछे जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? याद रखेंगे कर्नाटक, बिहार, राजस्थान और तेलंगाना। यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है अभी हाल में शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरुआत की है तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसका उत्तर होगा कर्नाटक। इसके बारे में फिर डिस्कशन दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। और अगला हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है? ये इसकी बात अगर करें स्वास्तिक की तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इतिहास में लेके चलूँ आपको। तो स्वास्तिक का चीन का साक्ष्य, सबसे प्रथम साक्ष्य जो है
हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। हड़प्पा की खोज जो है, अगर मैं इतिहास की फिर से बात करूं, तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह वहाँ से ही यह स्वस्तिक का चिन्ह पूरे वर्ल्ड को अगर कहीं मिला है, पहली मानव सभ्यता जो अपने भारत के हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा नामक स्थल से पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे था, वहाँ पर ही पुरुष ने। तो ये प्रश्न पूछा है किस देश ने किया है, तो हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसके लिए। अगला है 10वां क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन का उत्तर फिर आप ही देंगे। और हाल ही में फारूक मेहता का निधन हो गया है, वो कौन थे? ये फारूक मेहता साहब, ये लेखक हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं, इनमें से कोई नहीं। हम लोग इसको देखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग कम बताइएगा कमेंट में, उनका कल नाम लूँगा। अब कल के वादे के अनुसार जो कल 10 क्वेश्चन था, वो 10वां क्वेश्चन था, उसका आंसर मैं आप लोगों के सामने में लाता हूँ। तो कल का जो प्रश्न था उसका आंसर डी होगा। और डी उत्तर देने वाले लोगों में जो सबसे पहला जिनका जो सही उत्तर दिए हैं, उनका कोई ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, उसका नाम है वेलकम कुमार ऑफिशियल 131480। ये उनका आंसर है, 10 का डी उन्होंने दिया था। इसके अलावा जो उत्तर दिए हैं, पवन भारती भी उत्तर सही दिए हैं, राजेश भी सही उत्तर दिए हैं, 10 का डी। तो ये 3 लोगों का उत्तर सही आया है। इस तरह से ही आप लोग कल भी उत्तर दीजिएगा, और इसी प्रश्न का मैं आगे इसका जिक्र करूंगा। हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।